नमस्कार बच्चों, मैं गौरव वैष्णव आप सभी का स्वागत करता हूं अनंत आईएएस कोचिंग के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज की कक्षा में हम बात करने वाले हैं विश्व के प्रसिद्ध मरुस्थलों के बारे में। विश्व के प्रसिद्ध मरुस्थलों से रिलेटेड जो सवाल है वो ज़्यादातर हर परीक्षा में, जितनी वनडे एग्जाम्स हैं उनमें पूछा जाता है, चाहे वो रेलवे के एग्ज़ाम हो, सीजीएल का एग्ज़ाम हो, एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हो, यूपीएसआई का एग्ज़ाम हो, एमटीएस का एग्ज़ाम हो, और जितने भी वनडे एग्ज़ाम हो उन सभी में मरुस्थलों से रिलेटेड सवाल आवश्यक रूप से पूछा जाता है। बच्चों, आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं ये जानकारी देना चाहता हूँ कि हमारा 15 अक्टूबर से शुरू होने वाला फास्ट एंड फ्यूरियस बैच आप लोग जरूर ज्वाइन करें। ये पूरी तरह से आपको निशुल्क होने वाला है, इसमें आपका कोई चार्ज नहीं लगेगा और इसमें आपकी हम 180 कक्षाएं लेने वाले हैं और आपको 360 घंटे पढ़ाने वाले हैं 15 अक्टूबर से 15 जनवरी के 90 दिनों में। और आपका सिलेक्शन पूरी तरह से हम पक्का कराने की आपके लिए प्रयास करेंगे मात्र 90 दिनों में, जिसमें आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, बैंकिंग, एमटीएस, यूपीएसआई और पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड जितना भी फैक्ट और जितने भी एनालिटिकल रीजनिंग, मैथ और एसएससी जीके और जीएस और करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी सवाल हैं हम आपके सभी कवर करने का प्रयास करेंगे। चलिए आज आपकी कक्षा में चलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सऊदी अरब के बारे में। सऊदी अरब में कौन कौन से मरुस्थल हैं? देखिए, नाफूद मरुस्थल, हमद मरुस्थल, रब अल खाली। नाफूद, हमद और रब अल खाली, ये तीन मरुस्थल, ये तीन डेजर्ट हैं सऊदी अरब में। आपको याद कर लेना है और आप यहाँ पर लगा सकते हैं 4 स्टार लगा सकते हैं आप, क्योंकि कई बार 4 बार ये मैंने देखा है कि 4 बार का रिकॉर्ड मैंने देखा कि ये 4 बार परीक्षाओं में पूछा गया। ईरान के रिलेटेड जितने भी ये मरुस्थल हैं। उसके बाद नामी मरुस्थल, जैसा कि नाम से ही पता चलता है नामी मरुस्थल कहाँ पे है, इट्स इन नामीबिया। नामीबिया का एक बहुत बड़ा डेजर्ट है नामी मरुस्थल। उसके बाद हम बात करते हैं कराकुम। कराकुम मरुस्थल है हमारा तुर्कमेनिस्तान में। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, आप इसलिए 3 स्टार लगा सकते हैं। कराकुम मरुस्थल ये है तुर्कमेनिस्तान में। उसके बाद सोमाली मरुभूमि। सोमाली मरुस्थल कहाँ है? ये सोमालिया में है। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप यहाँ पे 1 स्टार लगा लीजिए, क्योंकि क्योंकि इनके नाम से ही पता चलता है कि ये कौन सी कंट्री में है, इसलिए उससे परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। काइजिल कुम लगाइए 5 स्टार। ये उज्बेकिस्तान में है, परीक्षा में कई बार पूछा जाता है, 10 बार मैंने ये देखा है डिफरेंट डिफरेंट परीक्षा में आते हुए। तो काइजिल कुम परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद कर लीजिए, इट्स इन उज्बेकिस्तान। उसके बाद दस्ते लुत। दस्ते लुत और दस्ते कबीर, आपको जब भी आपको याद रखना, दस्ते लुत और दस्ते कबीर दोनों ही किस कंट्री में है? ये ईरान में है, लेकिन दस्ते लुत पूर्वी ईरान में है और दस्ते कबीर दक्षिणी ईरान में है। ईरान एक मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से एक बड़ी कंट्री है और उसमें पूर्वी ईरान में है दस्ते लुत और दक्षिणी ईरान में है दस्ते कबीर। इंपॉर्टेंट एक अटाकामा मरुस्थल, आप यहाँ लगाइए 7 स्टार। ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है और ये कहाँ है? ये उत्तरी चिली में है। अटाकामा मरुस्थल उत्तरी चिली में है, आप इसको याद कर लीजिए। ये अश्व अक्षांश के अंदर पड़ता है और 30 डिग्री के आसपास धरती पे जो हमारा ग्लोब है उसमें अश्व अक्षांश पड़ते हैं। और अश्व अक्षांश से जितने भी, क्योंकि वहाँ पर जो हवा है वो नीचे की ओर उतर रही होती है, तो ऐसे में वहाँ पर बहुत सारे मरुस्थल पाए जाते हैं। ये अटाकामा मरुस्थल कहाँ है? उत्तरी चिली में। उसके बाद थार मरुस्थल, ये तो भारत में ही है। ये भारत और पाकिस्तान दोनों कंट्रीज में इसका क्षेत्रफल जो आता है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के बहुत सारे जो, क्योंकि आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है, तो वहाँ पर पानी की बहुत ही कमी है। और जितना भी बीच का, क्योंकि ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया जो है वो अपने तटों पर बसा हुआ है, समुद्र के किनारे बसा हुआ है, और जो बीच की भूमि है वहाँ पर बहुत सारे मरुस्थल हैं, जिनके नाम मैं आपको बताता हूँ। बार्बरटन डेजर्ट, सिम्पसन डेजर्ट, गिब्सन डेजर्ट, स्टुअर्ट स्टोनी डेजर्ट और ग्रेट विक्टोरिया और ग्रेट सैंडी, ये 6 जो मरुस्थल हैं
ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया एक बहुत, जो क्षेत्रफल के हिसाब से ऑस्ट्रेलिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, और उसके जो बीच का जो भी हिस्सा है वहां पर बहुत सारे मरुस्थल हैं। तो ये सारे बार्बरटन, सिम्पसन, गिब्सन, स्टुअर्ट स्टोनी, ग्रेट विक्टोरिया और ग्रेट सैंडी, ये कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में। उसके बाद गोबी मरुस्थल। गोबी मरुस्थल कहाँ पाया जाता है? मंगोलिया व चीन के बीच में, मंगोलिया और चीन की सीमा के बीच में पाया जाता है। ये मंगोलिया और चीन के बहुत सारे एरिया को कवर करता है गोबी मरुस्थल, एक बड़ा मरुस्थल है। उसके बाद कालाहारी डेजर्ट, आप यहाँ पर बार्बरटन, सिम्पसन वगैरह पे लगा लीजिए आप यहाँ पे 5 स्टार, और गोबी मरुस्थल पे लगा लीजिए आप 2 स्टार। कालाहारी पे आप लगाएंगे 5 स्टार, परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका नाम कालाहारी है। ये कुछ कुछ तरह से इंडियन नाम जैसा लगता है, इसलिए बच्चे गलती कर जाते हैं। ये कहाँ है? ये बोत्सवाना में है। कालाहारी डेजर्ट कहाँ है? बोत्सवाना में। उसके बाद सहारा डेजर्ट, सहारा डेजर्ट के ही पार्ट हैं लीबियन मरुस्थल और नूबियन मरुस्थल। ये उत्तरी अफ्रीका में, भूमध्य सागर के दक्षिण दिशा में जो अफ्रीका का पार्ट है, जिसे हम उत्तरी अफ्रीका कहते हैं, वहां पर एक बहुत बड़े रीजन में सहारा डेजर्ट पड़ता है, और विश्व का सबसे बड़ा डेजर्ट भी सहारा डेजर्ट ही है। उसके बाद तकला मकान, तकला मकान पड़ता है हमारा सिक्यांग प्रांत, चीन में। तो आप जब भी हम मैपिंग की क्लास लेंगे तो आपको डेजर्ट, झीलें, नदियाँ और ज्वालामुखी, जितने भी मतलब हमारी भूआकृतियां हैं, उन सभी को हम आपको मैपिंग पे भी आपको डिनोट करके बताएंगे कि कहाँ कहाँ ये चीज़ें हैं। उसके बाद सोनोरान डेजर्ट, सोनोरान डेजर्ट पड़ता है संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको की सीमा के पास, क्योंकि दोनों का ही क्षेत्र का एरिया ये कवर करता है, तो उसको सोनोरान डेजर्ट दोनों कंट्री में आता है। उसके बाद मोजावे डेजर्ट और सियरा नेवाडा, सियरा नेवाडा और मोजावे डेजर्ट हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में। एक सेंचुरा डेजर्ट भी है, सेंचुरा डेजर्ट भी कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। पैटागोनिया मरुस्थल, देखिए कालाहारी, अटाकामा और पैटागोनिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मरुस्थल हैं, कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं। पैटागोनिया पे आप लगाइए 7 स्टार, आप सोनोरान और सियरा नेवाडा और मोहावे पे यहाँ पर लगाइए 3 स्टार। पैटागोनिया मरुस्थल कई बार पूछा गया है। ये एक पीडमोंट पठार है, ये एक पर्वत पादीय पठार है। तो क्योंकि एंडीज पर्वतमाला है, एंडीज पर्वतमाला के बिल्कुल मतलब ये समझ लीजिए कि जड़ों के पास ही पैटागोनिया मरुस्थल है। पीडमोंट पठार उसको बोलते हैं जिसके एक तरफ पर्वत हो और दूसरी तरफ समुंदर हो। पैटागोनिया पठार जो मरुस्थल है वो इसी प्रकार का मरुस्थल है, और ये कहाँ पड़ता है? ये अर्जेंटीना कंट्री में पड़ता है। तो ये सभी जो 16 मरुस्थल हैं, मतलब 16 मतलब हम मरुस्थल तो ये ज़्यादा हैं, लेकिन 16 हमने यहाँ सीरियल नंबर डाल रखे हैं, क्योंकि देखिए एक ही सीरियल नंबर में आपको बार्बरटन, सिम्पसन, गिब्सन, स्टुअर्ट, स्टोनी, ग्रेट विक्टोरिया और ग्रेट सैंडी पूछ लिया, यहाँ पर मोजावे, मोहावे, सियर नोवाडा पूछ लिया, या लीबियन और नूबियन पूछ लिया, और उससे पहले आपसे ये नाफूद, हमद, रबल खाली पूछ लिया। तो ये कुल मिलाकर आपके 20-22 जो मरुस्थल हैं, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप इन सभी को याद कर लीजिए। साथ ही आप सभी बच्चों से ये गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को हमारे फास्ट एंड फ्यूरियस बैच के बारे में बताएं, और 15 अक्टूबर से शुरू होने वाले इस बिल्कुल निःशुल्क बैच की आप सभी इसका आनंद लें, इससे लाभान्वित हों और इससे पढ़कर सफलता प्राप्त करें। मेरा आप सभी साथियों से, सभी बच्चों से अनुरोध है। तब तक के लिए नमस्कार।